बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने लग गया। हिम्मत करते हैं जी, हिम्मत करते हैं। नींबू पानी पियो रोज़ा इफ्तार कर लिए। कितने का गिलास है? 1 गिलास 3, 2 5 के। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या हुआ? थक गया यार। थोड़ा सा बाकी थे। हाँ जी थोड़ा सा बाकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और हमारा ये देखें ना, ये सामान काफ़ी रखा है। ये सारा समझो ना इफ्तारी है, हमारी इफ्तारी। और इफ्तारी हम करने जा रहे हैं कहाँ पे? जबले नूर पर। जबले नूर पर जाने भाई। ये देखें जी, हमारे साथ हैं फुलकोटो साहब और इधर अबू माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम निकलने लगे हैं जबले नूर की तरफ। देखा जाएगा आज हम कितनी हिम्मत करते हैं। रोज़ा रख के जबले नूर पे हमने चढ़ना है। आज इम्तिहान की घड़ी है। आज कह रहे हैं कि इम्तिहान की घड़ी है। आपकी है मेरी भाई, हमारी सब की रोज़े में। हम सब रोज़े में। चलें खैर, जबले नूर के पास पहुंच के इंशाल्लाह कुछ इफ्तारी वहां से भी लेंगे और फिर इंशाल्लाह ऊपर चढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है जबले नूर। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे होंगे, इस चोटी पे होंगे, इस चोटी पे इंशाल्लाह। जबले नूर के पास रुके हैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ। ये देखें सामने है जबले नूर और यहाँ पर है बकाला। बकाला से हम लेंगे अपने लिए कुछ हल्का फुल्का। ये जी फुलकोटो साहब ने ज़बादी निकाला। छोटी वाली ये जी हमने ले लिया। 2 दही ले ली, 3 मोया सफ़ा ले ली, सबसे ज़बरदस्त पानी और ये जूस ले लिया। और ये बच्चा माशाल्लाह तबारकल्लाह जल्दी कर रहा है। थोड़ा जल्दी करो भाई। ये जी हमने सामान ले लिया। अब अल्लाह खैर करें। अब वो माजिद भाई कह रहे हैं कि और सामान ले लो, और सामान ले लो। अल्लाह खैर करें कि पहाड़ पे चढ़ना है, पता नहीं है कैसे चढ़ेंगे। चले आगे जाके देखते हैं। जल्दी करो यार, जल्दी करो यार। हम पहुंच चुके हैं और चढ़ाई देखें कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। ये इतनी ज़्यादा चढ़ाई है। वहाँ से आए हम, वो देखें इतना सारा हम चढ़ गए। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ से पहाड़ की पहली समझ लें कि सीढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली सीढ़ी चढ़ गए और अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हमारा सफ़र शुरू है जी। यहाँ से हम चढ़ेंगे इंशाअल्लाह पहाड़ पे। इफ्तारी में है जी आधा घंटा, क्योंकि टाइम आप देखें ना, अगर ये देखें 6:07-8 हो चुके हैं और ठीक आधे घंटे के बाद इफ्तारी होगी। यहाँ से हम चढ़ेंगे, देखते हैं कि इफ्तारी तक हम ऊपर पहुँचते हैं यानी आधे घंटे में। रुकना नहीं है, चलते रहना इंशाअल्लाह। थोड़ा सा चढ़े हैं। यहाँ पर देखें हारी साहब भी थक गए, सांस ले रहे हैं। और सच बताऊँ मुझे भी सांस चढ़ गई है। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया हूँ, लेकिन काफ़ी हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ से अगर सीन देखें, थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टॉप पे ये भी मिल रहा है, पत्थर वगैरह हैं जी। और इधर ये सामान भी है, तस्बीह वगैरह। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। हमारा सफ़र शुरू हुआ था यहाँ से शुरू हुआ था। ये वाली सारी सीढ़ी चढ़ी और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ से जाएंगे हम आगे। जो पीछे सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो काफ़ी ऊंची थी, लेकिन यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं सादी सी हैं, नॉर्मल हैं, यानी कि ज़्यादा थकाने वाली नहीं है। ये जी दूसरे स्टॉप पे आ गया हूँ। मेरे पास ही ये सुरमा वगैरह रखा है, ये देखें। और इस तरफ भी कुछ सामान बिक रहा है। ये सुरमेदानी, इत्र वगैरह
और ये है जी दूसरा स्टॉप। बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने लग गया। हिम्मत करते हैं जी, हिम्मत करते हैं। मगरिब से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, जहां भी पहुंचेंगे वहां पर इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। नींबू पानी पियो रोज़ा इफ्तार के लिए। कितने का गिलास है? 1 गिलास 3, 2 5 के। ये देखें, ये छठा स्टॉप है। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या हुआ? लग गया यार। थोड़ा सा बाकी थे। हाँ जी थोड़ा सा बाकी है। तकरीबन कोई 5 मिनट 6 मिनट और हमें चलना पड़ेगा तो हम पहुंच जाएंगे उम्मीद इंशाल्लाह। है, हाँ जी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अजान से पहले पहुंच। इंशाल्लाह 5-6 मिनट की भाई वॉक है बाकी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप साहब कह रहे हैं कि रोज़ा हम जो है ऊपर ही खोलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलें। चलें जी। ये जी एक और स्टॉप आ गया। ये भी किसी ने बनाया हुआ है स्टॉप, और ये भी स्टॉप है। हमने जाना यहाँ पे। अल्लाह मालिक है। सांस चढ़ गई, रोज़ा रख रहा है फुल बटा फुल। ये देखें जी, फुलपोटो साहब बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं पता है कहाँ आराम कर रहा हूँ? ये देखें, ये ठिया है, ये छत है ठिये की, और मैं इसके नीचे लेटा हूँ। वाह भाई, मुझे लेटने की जगह मिल गई। 1 मिनट लेटना है, फिर दोबारा निकलना है। अजान से पहले इंशाल्लाह पहुँचना है। क्यों भाई? इंशाल्लाह पहुँचेंगे इंशाल्लाह कह रहे हैं कि पहुँचेंगे इंशाल्लाह। चलें, दोबारा निकल पड़े भाई, बिल्कुल फ्रेश होके आपके सामने हशाश बशाश, और तकरीबन एंड पे पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ तक जाना है जी। वो जो बड़ा सा पहाड़ आप देखते हैं ना, जो गोल सा पहाड़, समझ ले इस वक्त उसके ऊपर चल रहा हूँ। वो यहाँ से उसकी ये हदबंदी है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो ये है, उस गोल के ऊपर का ये हिस्सा है। ये मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर इफ्तारी भी लोग करने लगे हैं, और इस तरफ मक्का मुकर्रमा का शहर दूसरी साइड वाला नज़र आ रहा है। और वो देखें, सूरज डूब चुका है, लेकिन अजान का टाइम अभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल है वहाँ पर बादल वगैरह हैं। वो देखें, क्लॉक टावर की लाइट भी नहीं चली। इसका मतलब है इफ्तार से पहले, अजान से पहले हम पहुंच गए ऊपर। ये देखें, ये फाइनल है, आखिरी बाजार है। ये देखें, यहाँ अजान होने वाला कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा बाजार है, तस्बीह वगैरह है, पानी है, बिस्कुट है, नींबू शरबत मेरे भाई। यहाँ कितना है? नींबू शरबत सब कुछ आ गए, और हम आ गए यहाँ ऊपर। आखिरकार हम पहुँच गए। इस तरफ से ये शहर है मक्का मुकर्रमा का एक साइड का, और तैयारी की जा रही है इफ्तारी की। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, पहाड़ की चोटी पे इफ्तार की यहाँ भी तैयारी की जा रही है। नहीं हुई। अरे भाई वो देखो, लाइट नहीं जली ना अभी तक। लाइट जलेगी। ये देख, अभी तक नहीं जली। हम अजान से पहले पहुंच गए। ये देखिए, यहाँ से नीचे उतर के जो गार है ना, यहाँ से नीचे उतर के है, और गार है जी इफ्तारी की तैयारी करनी है। क्लॉक टावर की भी लाइट जल गई, और हम करने लगे हैं इफ्तारी। बॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जी खजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मुसलमान रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। नीचे देखें हर बंदा इफ्तार कर रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें कहाँ बैठा हुआ है, इन्हें डर नहीं लग रहा। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे। इस वक्त ये जितना इलाका है पूरा इलाका इफ्तारी कर रहा है। इस अजान पे अल्लाह ताला की कुदरत देखें। इस एक अजान होते ही पूरी उम्मत मुस्लिमा यहाँ की जितनी है फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, हमने भी रोज़ा इफ्तार कर लिया। अब ज़ियारत करते हैं, फिर निकलते हैं। इफ्तारी कर ली है और मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ज़ियारत कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर ज़ियारत का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से नीचे उतर रहे हैं अब वापस गार में दाखिल होने के लिए। कुछ रास्ता जो है वो नीचे उतरना पड़ता है। ये देखें जी, ये देखें, यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल सा है, क्योंकि अचानक नीचे उतरना पड़ रहा, इसलिए बड़ी एहतियात से उतरता है बंदा। और ये देखें, ये जो पतली सी जगह है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं उस तरफ, यहाँ से दाखिल होकर उस तरफ जा सकते हैं, और इस तरफ से भी जा सकते हैं। मैं तो यहाँ से दाखिल होने लगा हूँ। यहाँ से दाखिल होना है, दूसरी तरफ से निकलना है, और यहाँ से जो मैं दाखिल होना है ना, इस तरीके से टेढ़ा होके दाखिल होना पड़ता है ऐसे। अंदर की जो पोजीशन है वो ये है आपके सामने। ये है बारीक सी जगह, बारीक सा रास्ता, पतला सा, इधर से और इधर से दोनों तरफ से है। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, काफी मुश्किल है यहाँ से निकलना। अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। ये देखें, ये जो बारीक सा रास्ता है ना, जहाँ से बच्चा आ रहा है, यहीं से मैं आया हूँ। और यहाँ का जो माहौल है वही है जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था। यहाँ से दिखा रहा था, मैं यहाँ खड़ा था, और अब मैं पहुँच चुका हूँ नीचे। अस्सलाम वालेकुम। ये गार के बाहर का हिस्सा, यहाँ पर इतनी सी जगह है कि आप जो है यहाँ पर ऐसे नफल अदा कर सकते हैं। यहाँ पर लोग नफल अदा कर रहे हैं। गार के अंदर का जो हिस्सा है वो ये है। कबूल फरमाए। इफ्तारी के बाद हमने तो खैर इफ्तारी की थी ऊपर, वहाँ पे खजूर खाई और नीचे आ गए, और यहाँ पर आके मैंने जो है फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली। लेकिन यहाँ पर इस वक्त का जो रश है वो आप देख रहे हैं, आवाम उस तरफ से आती जा रही है और यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। इस तरफ अगर हम देखें, सामने है क्लॉक टावर, ये, और बाकी मक्का शहर की लाइटिंग जो है वो चल चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था मक्का शहर धूप में, और इस वक्त ये है लाइटिंग में। ये है एक साइड और एक साइड है दूसरी तरफ। ये आगे जी हम दूसरी साइड पे, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये है जी मक्का शहर दूसरी साइड। ये है जी पानी। रोज़ा इफ्तार करने के बाद अब पानी पी रहे हैं। देखें कितनी रात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पर जी हमारी इफ्तारी जो है वो है रेडी,
यहाँ से शुरू करते हैं। ये है रोटी, ये है बन जो नरम रोटी होती है ना, ये नॉर्मली खाई जाती है खजूर के साथ। इस तरफ है जी केले, पानी, और ये है मिर्ची वाले पकोड़े। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये पकोड़े, ये है जी चटनी मिर्चों की। मेरे मुंह में तो आ गया पानी। और ये है रायता, दही, जूस, पानी, हर चीज़ माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब हम शुरू करते हैं जी। कहाँ से शुरू करें? मेरा ख़्याल है कि ये मिर्च से ही शुरू करते हैं। मिर्च से शुरू करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बड़ो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, कोई बदला लिया आपने? तेज मिर्च डाली है, तेज मिर्च। फरमाइश आप करते हो। वैसे मज़ेदार मिर्च है, ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पीते हैं जूस। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। अब अपनी इफ्तारी मुकम्मल करते हैं, फिर नीचे चलते हैं। अब ये टाइम है जी कहवा टाइम। ओए होए बस ज़बरदस्त, बस 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 बस। कहवा हमेशा थोड़ा सा ही डालते हैं और थोड़ा सा ही पीते हैं। ज़बरदस्त। और ये कहवे का गिलास, कहवे का नहीं, चाय के गिलास के अंदर जो है कहवा डाल दिया। अच्छा, वो बड़ा हुआ है। चलें बहरहाल, ये है जी कहवा हमारा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब जी कहवा पिएंगे, कहवा पी के फिर इंशाल्लाह नीचे का सफ़र मुकम्मल करेंगे। वेलकम बैक टू व्लॉग। आप देख रहे होंगे व्लॉग चल रहा है जबल नूर का, और मैं एहराम की हालत में आपको नज़र आ रहा हूँ। दरअसल जबल नूर पे मैं व्लॉग का एंड नहीं कर सका, कुछ वजह बन गई थी जिसकी वजह से मैं एंड नहीं कर सका। फिर उसके बाद जबल नूर से उतरे, तरावी अदा की और एहराम बांधा। एहराम बांध के फजर के बाद मैंने उम्रा किया। फजर के बाद भी काफ़ी लेट हो, 11 बजे तक उम्रा होता रहा। 3 घंटों में उम्रा मुकम्मल हुआ। फिर अभी मैंने जो है अपनी, समझ लें कि मैंने टीन करवाई है। खैर, हमारा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ था कि इफ्तारी हुई थी। उसके बाद दरअसल मैंने कुछ ज़रूरी आपको बातें बतानी थी जबल नूर के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मुख्तसर सा किस्सा बताना था। खैर, जबल नूर ज़मीन से तकरीबन 281 मीटर के फासले पर है। ज़मीन से 281 मीटर के फासले पर उसकी चोटी है, जहाँ पर हमने इफ्तारी की थी। यहाँ पर गार है, और ये गार हमारे लिए मायने क्यों रखता है? सबसे पहली बात कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने से पहले, पैगंबर बनने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में आया करते थे और कई रातें यहाँ पर गुजारा करते थे। इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे, दुनियादारी छोड़कर। और इसी पहाड़ पे एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे, और ये पहाड़ हिलने लग गया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ को रुकने के लिए कहा, उस्कुन या हिरा। ये सारे वाक़े मैं आपको तफसील से बताता हूँ, मुख्तसर और तफसील। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे पैगंबर बनने से पहले, वही नाजिल होने से पहले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होने से पहले, पैगंबर बनने से पहले सच्चे ख्वाब आया करते थे, और वो ख्वाब इतने क्लियर हुआ करते थे, इतने साफ शफाफ हुआ करते थे, जैसे कि सूरज कितना साफ और शफाफ होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से ख्वाब आते थे, और वो सच्चे होते थे। उस दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत जो है वो ज़्यादा पसंद आ गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे आके, इसी गार पे, गार हिरा में आके अल्लाह ताला से जुड़ जाते थे, मुंसलिक हो जाते थे, इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। और कई रातें गुजारने के बाद जब वापस जाते थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो सामान होता था जो ख़त्म हो जाता था, जाहिर सी बात है कई रातें अगर बंदे ने गुजारनी है तो वो राशन तो लेके जाती ही होंगे ना। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस दोबारा वो सामान पैक कर देती थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से दोबारा गार हिरा आ जाया करते थे, और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाया करते थे। इसी दौरान एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। वो पहली दफ़ा था, बिल्कुल पहली दफ़ा नमूदार हुए, सामने आए। रिवायात में आता है कि
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तख्त पे थे या जो जैसे कैसे भी थे। खैर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इक़रा, पढ़ें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़ोर से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा के छोड़ा और फिर दोबारा फरमाया कि इक़रा, पढ़ें। हज़रत सल्लम ने दूसरी दफ़ा कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया, तीसरी दफ़ा ज़ोर से दबा के जब छोड़ा तो पहली दफ़ा में भी दबाया, दूसरी दफ़ा में भी ज़ोर से दबाया, तीसरी दफ़ा भी दबा के फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल आयत। जब यह वाक़या पेश आ गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस गए। जब घर वापस गए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ख़राब, रिवायत में आता है कि जिस्म कप कपा रहा था, कांप रहे थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमा रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर कपड़ा ओढ़ दो, मेरे ऊपर जो है वो चादर डाल दो। और साथ साथ ये भी फरमाया कि मेरे जिस्म के ऊपर पानी डालो, मेरे जिस्म को ठंडा करो। इसका मतलब है जिस्म गर्म हो गया होगा, बुखार चढ़ गया, कुछ भी। खैर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जिस्म को ठंडा भी करो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुक्म की तामील की, कपड़ा डाला, जिस्म को ठंडा किया। उस दौरान आयतें नाजिल हुई सूरत मुद्दस्सिर की, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर अल आयत। ये था वही नाजिल होने की स्टार्टिंग, यहाँ से वही नाजिल होनी शुरू हो चुकी थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर उसके बाद कई रिवायत में आता है कि एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने आपको बताया कि उसको या हिरा फरमाया था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा थे जो जब इस पहाड़ के ऊपर खड़े थे तो पहाड़ हिलने लग गया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को फरमाया उस्कुन या हिरा। इसी पहाड़ का नाम हिरा भी, जबल हिरा, जबल नूर भी कह सकते हैं। उस्कुन या हिरा फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीद, नबियुन व सिद्दीकुन व शहीद। ए हिरा, ठहर जा, रुक जा, तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ नबी, सिद्दीक और शहीद हैं। देखें यहाँ पर बशारत आ गई थी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे कि वो शहीद भी होंगे और वो सिद्दीक भी थे। कौन कौन सहाबा थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये मैं आपको बताता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम में से कौन कौन सहाबी थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सअद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त थे और ठीक जैसे बशारत दी थी शहीद की, बहुत आला मकाम हासिल किया था शहादत का। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। अगर कोई बात रह गई हो तो वो इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊँगा, इस वक्त जहन में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो इंशाअल्लाह वो फिर दोबारा आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।